दोस्तों, भारत के हाथ कच्चे तेल और गैस के कुछ ऐसे भंडार लग चुके हैं जिससे आने वाले अगले 70 सालों तक भारत को किसी भी देश से तेल इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भारत दुनिया के अलग अलग देशों से भारी मात्रा में गैस इंपोर्ट कराता है, उसके इंपोर्ट में भी काफी बड़ी गिरावट देखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान निकोबार की, जहां से अब भारत फाइनली कच्चा तेल और गैस निकालने जा रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर भारत को मालूम था कि यहाँ पर भारी मात्रा में तेल और गैस है, तो भारत आखिर यहाँ से इस काम को क्यों नहीं कर रहा था। तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार एक ऐसे लोकेशन पर है जहाँ से भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन अब भारत उन सभी चैलेंजेस को बाईपास करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की धमक दिखाते हुए काम शुरू करने जा रहा है, इसकी तारीफ करनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कितना ज्यादा तेल है। तो जिस बेसिन की हम बात कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल करीब 2,25,918 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 18,075 वर्ग किलोमीटर का जलीय क्षेत्र है और 2,07,884 स्क्वायर किलोमीटर का डीप ओशन क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर जितने बार सर्वे किया गया, सब जगह पर हमें अंडमान बेसिन के पास बहुत बड़े मात्रा में हाइड्रोकार्बन की पुष्टि हुई है, जहां से गैस और तेल मिलती है और इसका अमाउंट करीब 72 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है। और इस आंकड़े का अंदाजा आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि साल 2023 में भारत ने जो तेल का कंज्यूम किया था वो एक साल में 250 मिलियन टन के आसपास था। और इतनी बड़ी खपत होने की वजह से ही भारत आज अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर कंट्री है, जबकि इन देशों के पास भारी मात्रा में तेल है। लेकिन हमारे पास ज्यादा तेल रिजर्व न होने की वजह से हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है और हर साल तेल और गैस को इंपोर्ट कराने में लगभग 200 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। अब जब भारत खुद से अपने तेल और गैस को निकालना शुरू करेगा तो ये पूरा 200 अरब डॉलर बचेगा। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इतने ज्यादा गैस के भंडार नहीं है जिससे हम टोटल इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक पाए, लेकिन तेल सफिशिएंट अमाउंट में है। साथ ही साथ लेकिन सर्वे करने पर पता चला कि नेचुरल गैस के भंडार भी ठीक हैं और करीब 610 मिलियन टन गैस प्रेजेंट है सिर्फ उसी रीजन के अंदर। और इस बात की पुष्टि 1977 में की गई थी ONGC की तरफ से, जब उन्होंने एक जियोग्राफिकल सर्वे कंप्लीट किया। और आज के समय जब इसके सर्वे को बड़े स्केल पर शुरू किया गया तो अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 23 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के फंसता है कि भारत सरकार अभी तक शांत क्यों बैठी हुई थी और अचानक से इस काम को शुरू क्यों किया जा रहा है। शुरुआत कैसे की जा रही है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम्स भारत को क्या क्या थी। पहली चीज की जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट देखने को मिले हैं ये डीप ओशन के अंदर है, यानी कि इनकी गहराई 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के आसपास है। और भारत के पास जितने भी ऑयल रिजर्व हैं जहाँ से हम अभी तेल निकाल करके देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी इतनी गहराई नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉरेन पार्टनरशिप चाहिए होगी, जिसके लिए भारत ने ऑलरेडी पार्टनर तलाशने शुरू कर दिए हैं। दूसरा चैलेंज कि ये भारत का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर बहुत ही फूक के कदम रखना होता है क्योंकि हम अपनी इस धरोहर को भी बर्बाद होने नहीं दे सकते। इसलिए अभी तक इसके काफी बड़े एरिया पर नो गो जोन डिक्लेयर हुआ था और इसी वजह से जो नो गो जोन था वो करीब हमारे पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी कवर करता था। तो इसकी वजह से ना ही यहाँ पर सर्वे किए जा रहे थे इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन के काम को, तो आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार ने इस पर विचार किया और कहा गया कि हमारे पास ऐसा काला सोना मौजूद है तो क्यों ना इसे निकाला जाए। और तीसरा बड़ा चैलेंज कि अंडमान निकोबार सिक्योरिटी पर्पज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पर अंडमान निकोबार है वहां से दुनिया भर के ट्रेड किए जाते हैं। चाइना अपना मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट के माध्यम से करता है और भारत यहां से आसानी से चाइना पर नजर रख सकता है। एंड अनदर साइड जहां पर भारत के साउथ ईस्ट से हम किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं, वहां से भी अंडमान तक आसानी से नोट आर्म जारी करते हुए हम अपने स्पेस मिशन रॉकेट्स को आसानी से टेस्ट कर पाते हैं। तो वहां पर भी एक भारत को चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब भारत की तरफ से ये सारे सॉल्यूशंस निकाले जा चुके हैं और अब शुरुआत की गई है इस पूरे एरिया में तेल को निकालने की। और इतने सालों बाद अब जाकर के सरकार ने अंडमान निकोबार को ओपन एकरिंग लाइसेंस पॉलिसी के अंदर शामिल कर लिया है, जिसके तहत एक बड़े क्षेत्रफल जहां से सिर्फ एक छोटे से सबूत मिले हैं कि तेल और गैस निकाली जा सकती है, उस पूरे एरिया पर सरकार की तरफ से टेंडर्स निकाले जाते हैं। उस टेंडर में से तमाम कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। कई बार एक पूरी कंपनी को वो पूरा एरिया सौंप दिया जाता है, लेकिन कई बार उस पूरे हिस्से को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अलग अलग कंपनियों को सौंपा जाता है। अब ये कंपनियां अपने हिसाब से वहां पर सर्वे करती हैं, एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं, देन वहां से तेल निकालती हैं। और जिस कंपनी ने सही लोकेशन पर ड्रिलिंग करनी शुरू की और
तेल निकल आया तो डेफिनेटली उस कंपनी की चांदी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओपन एकरिंग लाइसेंसिंग प्रोग्राम भारत सरकार ने अभी शुरू किया है, बल्कि कुछ समय पहले इसे शुरू किया गया था और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बलिया और गंगा बेसिन के पास कई ऐसी लोकेशंस मिली हैं जहां से 17 से भी ज्यादा ऐसी जगह है तेल निकाला जा सकता है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और अब प्राइवेट कंपनियां लाइक ऑयल इंडिया, ONGC, तमाम ऐसी कंपनियां, कई ऐसे प्राइवेट PSUs और प्राइवेट कंपनीज आसानी से पार्टिसिपेट करते हुए तेल निकालने के काम को कर सकती हैं। पहले ये लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ PSUs यहाँ पर इन्वॉल्व होते थे और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ फॉरेन पार्टनरशिप की वजह से हम तेल नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब एक और खबर सामने निकल के आई है जिसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में करीब 12 ऐसी जगह हैं जहां से तेल के भंडार मिल सकते हैं। एंड ऑलरेडी ONGC की तरफ से ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की ड्रिलिंग की जाएगी जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तेल को निकालने के लिए भारत कितना प्रयास कर रहा है। आइए डिटेल्स में समझते हैं इस पूरी अपडेट को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जानते होंगे कुछ समय पहले जो खबर सामने निकल के आई कि उत्तर प्रदेश में ONGC की तरफ से, जिसमें सबसे पहले बलिया का नाम सामने निकल के आया जहां पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया है और वहां पर जमीन के नीचे करीब 3000 मीटर्स की गहराई पर तेल के संकेत मिले हैं और अब वहां पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वहां पर कितनी बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है और उसके बाद वहां से तेल को निकालना, फिर रिफाइनरीज तक पहुंचाना और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना करके पूरे देश में सप्लाई करना। लेकिन अब यूपी के गोंडा नवाबगंज के जो क्षेत्र के तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी कच्चा तेल और नेचुरल गैस के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी मात्रा में यहाँ से भी तेल और गैस निकाली जा सकती है और इस बात की पुष्टि खुद ONGC की तरफ से की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC की तरफ से किया गया 3D मैपिंग सर्वे, जिसमें ये सारी डिटेल सामने निकल के आई और जहां ONGC का कहना है कि भविष्य में हम यहां से बहुत ज्यादा तेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा ONGC की तरफ से अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड ने क्षेत्र के उमरिया, भोलापुर काजी, कल्याणपुर सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा जमीनों को आइडेंटिफाई किया है जहां से तेल और गैस के भंडार निकाले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया जा चुका है और इस बात की पुष्टि भी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कंसल्टेंट टू पेट्रोलियम एडवाइजर मृत्युंजय सिंह जी के द्वारा दी गई है। और इसी सर्वे पर एक नेक्स्ट सर्वे किया गया जहाँ पर भूवैज्ञानिकों की तरफ से सैटेलाइट पर भी सर्वे किया गया है और यहाँ से भी हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस लेवल पर काम शुरू किया जाएगा ये जानकर के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पर जमीन काफी ज्यादा ठोस मानी जाती है, इसलिए रॉकेट विस्फोट का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्थानों पर जमीन के अंदर 100 फीट की गहराई में ड्रिल करके फिर उसके अंदर एक रॉकेट से विस्फोट किया जाएगा। रॉकेट जमीन के अंदर करीब 7 किलोमीटर नीचे तक पहुंच जाएगा, जिससे लगभग वो सारी लेयर्स बाईपास की जा सकती हैं। जहां पर अगर किसी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ड्रिलिंग की जाएगी तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा खर्चीला होगा, लेकिन रॉकेट के इस्तेमाल से हम कई और खजानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर इस पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो जमीन के अंदर 100 फीट की गहराई पर रॉकेट दौगी जाती है। रॉकेट जमीन के अंदर जाती है और फिर वहां से निकलने वाली तरंगे यानी कि वेव्स को कलेक्ट किया जाता है, उनके फ्रीक्वेंसीज, उनके क्रॉस सेक्शन एरियाज को मेजर करते हुए डेटाबेस से मैच किया जाता है और तब पता चल पाता है कि वहां पर डेंसिटी क्या है और उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली कितना तेल और कितनी गैस निकाली जा सकती है। साथ ही अल्फा जियो कंपनी ने ONGC के द्वारा बताए गए लोकेशंस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और पूरी टीम वहां पर पहले से तैनात है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका कि भारत सरकार को विदेशी पार्टनरशिप करनी चाहिए इस तेल को निकालने के लिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपने जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।